नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोचक और विचारणीय विषय पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो ग्लोबल ट्रेड, जियोपॉलिटिक्स और भारत के आर्थिक फ्यूचर को प्रभावित कर रहा है। यह है यूएस टैरिफ का असर और भारत रशिया के व्यापारिक संबंधों को प्रभावित कर रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% टैरिफ और रशिया के साथ ट्रेड के लिए एक पेनल्टी का ऐलान किया। यह टैरिफ एक हिडन बॉम्ब की तरह काम करता है जो न सिर्फ भारत की इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है बल्कि ग्लोबल ट्रेड के नियमों को भी बदल सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये टैरिफ क्या है, कैसे काम करते हैं, भारत इसका जवाब कैसे दे रहा है और ये हिडन बॉम्ब कैसे दुनिया के खिलौनों के साथ खेल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। टैरिफ क्या है? पहले ये समझते हैं कि टैरिफ क्या होते हैं। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है या शुल्क है जो कोई देश दूसरे देश के आने वाले गुड्स या सर्विस पर लगाता है। यह टैक्स इंपोर्टेड गुड्स के दाम बढ़ा देता है जिससे लोकल प्रोडक्ट्स के साथ कंपटीशन में उनकी कीमत बढ़ जाती है। यूएस ने भारत के एक्सपोर्ट्स पर 25% का टैरिफ लगाया है जो 7 अगस्त 2025 से लागू होगा। इसके अलावा एक पेनल्टी भी है क्योंकि भारत रशिया से क्रूड ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है। अब यह हिडन बॉम्ब क्यों है, चलिए जानते हैं। सोचिए, एक बॉम्ब जब फटा है तो उसका असर तुरंत दिखता है, लाखों लोग मारे जाते, घायल होते हैं। लेकिन टैरिफ एक छुपा हुआ बॉम्ब, इसका असर धीरे धीरे दिखता है लेकिन गहरा होता है परमाणु बॉम्ब से भी। यह टैरिफ भारत के एक्सपोर्ट को यूएस में महंगा कर देगा जिससे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड घट सकती है। सेक्टर जैसे फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स और ऑटोमोबाइल पर यह असर सबसे ज्यादा होगा। एक एस्टीमेट के मुताबिक इससे भारत के जीडीपी में 30 बेसिस पॉइंट्स तक की कमी आ सकती है। यह एक ऐसा झटका है जो इकोनॉमी के छोटे छोटे हिस्सों को धीरे धीरे कमजोर करता है। जैसे टर्मिट्स एक लकड़ी के घर को खोखला कर देते हैं। लेकिन ये बॉम्ब सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है। ट्रंप ने 95 कंट्रीज और ईयू पर 10% से 41% तक के टैरिफ लगाए हैं, जिसमें सीरिया, लाहौर और म्यांमार जैसे देश 30% या उससे ज्यादा टैरिफ झेल रहे हैं। यह ग्लोबल ट्रेड वॉर का संकेत है जिसमें यूएस अपनी इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल करके दूसरे देश से अपनी शर्तों पर ट्रेड डील करवाना चाहता है। भारत रशिया संबंध और यूएस का विरोध। अब बात करते हैं भारत रशिया के रिश्तों की। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से अपना क्रूड ऑयल सस्ते दाम पर बेच रहा है और भारत इसका सबसे बड़ा खरीदार बनेगा। 2022 के पहले भारत रशिया से सिर्फ 22.5% ऑयल इंपोर्ट करता था, लेकिन अब यह फिगर 39% तक बढ़ गया है, यानी लगभग 1/3 ऑयल रशिया से आता है। इसके अलावा भारत रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट भी खरीदता है, जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम। ये दोनों चीजें यूएस के लिए
इरिटेट है, क्योंकि यूएस और उसके अलाइज चाहते हैं कि रशिया को इकोनॉमिकली आइसोलेट किया जाए। ट्रंप का कहना है कि भारत का रशिया के साथ ट्रेड यूक्रेन वार को सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा, आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विथ रशिया, दे कैन टैक देयर डेड इकोनॉमी डाउन टुगेदर। यह एक कड़ी भाषा है जो दिखती है कि यूएस अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिए भारत पर दबाव डाल रहा है। लेकिन क्या यह दबाव असरदार है? भारत का जवाब है नहीं। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि यूएस और ईयू खुद रशिया से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन भारत को निशाना बनाया जा रहा है। ये एक डबल स्टैंडर्ड है। ईयू अभी भी रशिया से एनर्जी इंपोर्ट करता और यूएस का रशिया के साथ ट्रेड 2021 के $36 बिलियन से घटकर 5.2 बिलियन हो गया। लेकिन यह जीरो नहीं है। भारत का कहना है कि जब रशिया यूक्रेन वार शुरू हुआ तो यूरोप ने अपने ट्रेडिशनल ऑयल सप्लाई को डाइवर्ट किया, जिससे भारत को रशिया की तरफ जाना पड़ा। यह एक प्रैक्टिकल डिसीजन था, क्योंकि रशिया उसका ऑयल दे रहा था जो भारत की एनर्जी नीड्स और इकोनॉमी के लिए जरूरी था। भारत ने अपने फॉरेन पॉलिसी में हमेशा से नॉन अलाइनमेंट को अपनाया है और आज भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले देता है। भारत कैसे हैंडल कर रहा है इसे? भारत इस टैरिफ के हिडन बॉम्ब को कैसे हैंडल कर रहा है? भारत की स्ट्रेटजी 3 हिस्सों में देखी जा सकती: डिप्लोमेटिक पुशबैक, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और डोमेस्टिक रेजिलेंस। डिप्लोमेटिक पुशबैक क्या है? डिप्लोमेटिक पुशबैक से तात्पर्य है कि भारत ने यूएस और ईयू के डबल स्टैंडर्ड को खुलेआम चैलेंज किया। फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट में कहा कि भारत को निशाना बनाना अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा, हम अपने और एमएसएमई के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। भारत ने ट्रेड नेगोशिएशन में अपनी रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया, जैसे एग्रीकल्चर डेयरी में यूएस के हेवीली सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट को मार्केट देना। यह एक प्रिंसिपल स्टैंड जो दिखाता है कि भारत अपनी सॉवरेनिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर समझौता नहीं करेगा। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, भारत अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट के मुताबिक भारत रूबल ट्रेड को बढ़ा, यूपीआई एक्सपेंशन कर रहा है और यूएई चाइना जैसे देश के साथ ट्रेड बढ़ा। इसके अलावा भारत ने रशिया के साथ अपना ट्रेड कंटिन्यू और गवर्नमेंट ने रिफाइनरी को रशिया ऑयल खरीदने से रोकने कोई ऑर्डर नहीं किया। ये एक प्रेगमेटिक अप्रोच है जिससे भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर। डोमेस्टिक रेजिलेंस, पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया को और जोर दिया है। एक रैली में उन्होंने कहा, हम वही चीजें खरीदेंगे जो भारत के पसीने से बनी। एक कॉल है डोमेस्टिक कंजम्पशन और प्रोडक्शन को बढ़ाने। भारत की इकोनॉमी डोमेस्टिक डिमांड ड्राइवन है, जो सिर्फ टैरिफ के असर को कुछ हद तक कम है। इसके अलावा गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को ऑन ग्राउंड ब्रांड बनाने और प्रमोट करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ग्लोबल इम्पैक्ट, ये टैरिफ पूरी दुनिया पर कैसे असर डाल रहा है? ये हिडन बॉम्ब ग्लोबल ट्रेड के नियमों को बदल रहा है,
ट्रम्प का ये टैरिफ प्लान एक जियो ट्रम्प का ये टैरिफ प्लान एक जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा, जिसमें यूएस अपनी इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल करके दूसरे देश अपनी शर्तों पर ट्रेड डील करवाना चाहता है, लेकिन इसका असर उल्टा भी हो सकता है। इकोनॉमिक्स का मानना है कि टैरिफ यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ा सकते, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स के दाम बढ़ेंगे, जो कंज्यूमर्स और बिजनेसेस पर असर डालेंगे। भारत के लिए ये टैरिफ एक चैलेंज, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है। ये भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने, न्यू मार्केट ढूंढने और अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने का मौका देता है। लेकिन इसके साथ रिस्क भी है। यूएस भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट, जहां 2024 में 87 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ। इस टैरिफ से एक्सपोर्ट को नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिकन बायर्स ऑर्डर कैंसिल या होल्ड करते हैं। जब तक पेनल्टी का क्लियरिटी नहीं मिलता, ग्लोबली ये टैरिफ एक ट्रेड वार को ट्रिगर कर सकता है। जब एक देश टैरिफ लगाता है, दूसरे देश भी जवाबी टैरिफ लगा सकते हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती। डिस्टर्ब एक डोमिनो इफेक्ट की तरह, एक छोटा सा टैरिफ बड़ा इकोनॉमिक डिसरप्शन ला सकता है। भारत के लिए आगे की राह है। पहला, भारत को अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को कंटिन्यू रखना, यूएस के साथ ट्रेड डील नेगोशिएशन और एक बैलेंस एग्रीमेंट ही इस टैरिफ के असर को कम कर सकता है। दूसरा, भारत को अपने ट्रेड पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई, जिससे एशियन, मिडल ईस्ट और अफ्रीका के देश। तीसरा, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत करना हो, ताकि हम इंपोर्टेड गुड्स पर डिपेंडेंसी कम कर सकें। इसके अलावा भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन रखना होगा। रशिया से सस्ता ऑयल खरीदना भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, और इसे छोड़ना आसान भी नहीं। लेकिन इसके साथ भारत को अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस करना होगा। दोस्तों, ये टैरिफ एक हिडन बॉम्ब की तरह है, जो भारत के लिए एक चैलेंज तो है, लेकिन साथ ही एक मौका भी। भारत ने हमेशा अपनी रेजिलियंस और एडॉप्टेबिलिटी से दुनिया को चकित किया, चाहे वो फ्रजाइल 5 से वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने का सफर हो, या ग्लोबल ट्रेड के स्केल में अपनी जगह बनाने का प्रयास। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखता है। पीएम मोदी का ये देश स्पष्ट है, हम अपने पसीने से बनी चीज खरीदें।